नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। देखिए AKTU की जो काउंसलिंग थी वो काउंसलिंग ख़त्म हो चुकी है। अभी बच्चों ने रिपोर्ट कर दिया है इंस्टीट्यूशंस में। अब इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करने के बाद बच्चे ये सोचेंगे कि अभी एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो फंस जाती है बच्चों के लिए, वो ये हो जाता है कि स्कॉलरशिप उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैं आप लोगों को अभी से ये बता देता हूँ कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स के लिए आप लोग एलिजिबल हो और कौन कौन सी बेसिकली जो मेन स्कॉलरशिप्स हैं वो कॉलेजेस में बच्चे ट्राई करते हैं। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप आती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जो कि आपको NSP पोर्टल पे जाके अप्लाई करना होता है। वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कॉलरशिप रहती है। दूसरी जो स्कॉलरशिप रहती है वो रहती है AICTE स्कॉलरशिप, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये एक प्रगति स्कीम चलाते हैं जो कि ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है, ओनली फॉर गर्ल्स है प्रगति स्कीम, जिसमें 50K पर ईयर मिलता है लड़कियों को। जो दूसरी इनकी स्कॉलरशिप है वो सक्षम स्कॉलरशिप है, सक्षम। इसमें ये सिर्फ PWD कैंडिडेट के लिए होती है। तो ये दो स्कॉलरशिप ऐसी हैं जो AICTE चलाती है, और भी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि जिनमें इतना ज़्यादा सियोरिटी नहीं रहती। अब मैं जो मेन इंपॉर्टेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के लिए ट्राई मैं आपको बताता हूँ। जो यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप चलाती है, जो कि मोस्टली बच्चों को मिलता है। अगर आप गवर्नमेंट के फंड कोर्स में फंड है तो आपको स्कॉलरशिप आएगा। तो ये वाली स्कॉलरशिप जो स्टेट की स्कॉलरशिप हो जाती है यूपी गवर्नमेंट की, वो स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। देखो, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग 12th या डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए। आप लोगों को एडमिशन मिल गया है बीटेक में, दैट मीन्स कि आप लोग 12th तो हैं ही हैं। तो अब आपके पास 12th है, एलिजिबिलिटी आपने ये 12th की पूरी कर दी। इसके बाद आपके पास मोर देन 60% मार्क्स होने चाहिए, जो कि जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए। इसके बाद आपके 55% मार्क्स होने चाहिए फॉर SC ST कैंडिडेट के लिए। ये बेसिक एलिजिबिलिटी हो गई, ठीक है। और जब आप कॉलेज में जो अटेंडेंस रिक्वायर्ड है कॉलेज की, वो 75%, मोर देन 75% होनी चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग स्कॉलर के लिए एलिजिबल हो गए। अब एक इनकम का क्राइटेरिया आ जाता है। इनकम के क्राइटेरिया में जो जनरल और OBC के कैंडिडेट हैं, उनकी इनकम लेस देन आर इक्वल टू 2 लाख होनी चाहिए। जो SC ST कैंडिडेट हैं, उनकी इनकम लेस देन आर इक्वल टू 2.5 लैक्स होनी चाहिए। ये इनकी एलिजिबिलिटी हो गई, जो कि एलिजिबिलिटी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी आप स्कॉलर के लिए एलिजिबल हो गए। और ये स्कॉलर आप लोग अपने कॉलेज से अप्लाई कर सकते हो। एक चीज़ और देख लेना भैया, कि आप लोग जब पोर्टल में जाएंगे तो देखेंगे कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। हालांकि 2024 की लिस्ट अभी अपडेट नहीं हुई है ब्लैक लिस्टेड कॉलेजेस की, लेकिन 2023 की लिस्ट अपडेटेड है। जाके आप पोर्टल पे चेक करोगे, यूपी गवर्नमेंट के पोर्टल पे, तो आपको 2023 के ब्लैक लिस्टेड कॉलेज मिल जाएंगे। तो उनको देख लेना। अगर आप गलती से उन कॉलेजेस में पहुंच गए हो तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। जो बच्चे TFW सीट से गए हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। जिन बच्चों ने मैनेजमेंट कोटा से स्कॉलर एडमिशन लिया है, मैनेजमेंट कोटा, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये बच्चे एलिजिबल ही नहीं है। TFW सीट तो ऑलरेडी ट्यूशन फी वेवर हो जाता है, तो इसमें स्कॉलरशिप नहीं है। जो आप अगर आपने मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लिया है तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक, अब हम लोग बात कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स बना के फिर अपने कॉलेज में ही जो रेस्पेक्टिव सेक्शन है उसमें जमा करने होते हैं, तभी आपका आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। फिर आपको पोर्टल में ट्रैक करते रहना होता है कि कहाँ आपका फंसा है। अगर लंबे टाइम तक कहीं एक जगह रुका है आपका स्कॉलर, तो उस जगह पे जाके कांटेक्ट कर लो, सो दैट कि आपका स्कॉलर आ जाए। तो अब हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले 10th एंड 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। फी स्लिप, जो आप फीस डिपॉजिट करोगे वो फी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है, क्योंकि इसी फी स्लिप के बेस पे ही पैसा आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना उसमें जो एडिशनल चार्जेस होते हैं हॉस्टल वगैरह का, वो भी लगा देते हैं, तो किसी किसी का आ जाता है। यूनिवर्सिटी रोल नंबर एंड अलॉटमेंट एनरोलमेंट नंबर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकम सर्टिफिकेट, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया कि इनकम ये वाली होनी चाहिए। इसके बाद आता है बैंक अकाउंट लिंक्ड विद आधार कार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आप लोगों का बैंक अकाउंट अभी तक नहीं खुला है तो आप बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, और नहीं तो आपको स्कॉलर नहीं मिलेगा। जो बैंक अकाउंट आपके नाम में होगा उसी में स्कॉलर आएगा, और वो बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से 101% लिंक होना चाहिए।
ठीक है। इसके बाद आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना है इफ़ यू बिलोंग टू OBC, EWS, SC, ST वॉटेवर। इसके बाद आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपको डोमिसाइल अपना लगाना पड़ेगा। आपके पास फोटोज़ होनी चाहिए और आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए जो कि आप अपलोड करेंगे। फ़ोटो स्कैन होकर अपलोड हो जाती है, सिग्नेचर स्कैन होकर अपलोड होते हैं। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आप लोगों के पास होने चाहिए। इसके अलावा अगर और कुछ कॉलेज डॉक्यूमेंट मांगता है तो डॉक्यूमेंट दे देना। देखो इसमें लापरवाही मत करना, कोताही मत करना, क्योंकि ये जब कॉलेज में स्कॉलर फॉर्म भरवाया जाता है तब थोड़ा सा कष्ट तो होता है, भागना पड़ता है इधर उधर। भाग लेना, जिससे कि क्या होगा, आपको ऑन एन एवरेज 55K to 60K आपको स्कॉलर मिल जाएगा। अगर गवर्नमेंट के पास फंड अवेलेबल है तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा। तो आपकी लगभग जो फीस है वो ये समझ लो कि रिटर्न आ गई। तो आप फ्री में पढ़ रहे हो, बस अपना रहने खाने का खर्च है। इसलिए स्कॉलरशिप बहुत ज़रूरी है, इस पर ध्यान दे लेना। और भी कई अदर स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे इंडियन ऑयल एजुकेशन स्कॉलरशिप हो गई, गूगल वुमेन टेक मेकर स्कॉलरशिप, धीरू भाई अंबानी टेक फॉर इंडिया फेलोशिप, HP उड़ान स्कॉलरशिप, स्कूल स्कॉलरशिप, इस तरीके की स्कॉलरशिप है। लेकिन ये क्या है, ये कुछ ही लोगों को मिलती हैं, कुछ सिलेक्टेड लोगों को। लेकिन ये जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, स्टेट गवर्नमेंट की, ये सारे बच्चों को मोस्टली मिलती है। तो इस पर आप लोग ध्यान देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद जब स्कॉलर के लिए पोर्टल ओपन हो जाएगा तो मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लाइव में दिखा दूंगा, जिससे कि आप लोग इस चीज़ को मतलब परेशान ना हो कि कैसे अप्लाई किया जाए। इसको ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट की साइट है, यूपी गवर्नमेंट की, यूपी स्कॉलरशिप वाली। आप लोग गूगल पे डालना यूपी स्कॉलरशिप, आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पे चले जाओगे तो उसमें सारा कुछ दिया हुआ है कि आप कहाँ से इसको ट्रैक कर सकते हो, कि आपका जो आपने स्कॉलर के डॉक्यूमेंट जमा किए वो कहाँ पहुँचे हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो देखिए ये पूरा वीडियो था स्कॉलरशिप को लेके। अगर आपको इस तरीके के और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि अभी एडमिशन के बाद जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए वो मैं लेके आता रहूँगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।